थोड़ी सी कोरोना की भी बात कर लें कि क्योंकि कुछ हर मुल्क में दुनिया में आपको पता है कि सेकंड लहर तो आई हुई है, लेकिन म्यूटेशन भी हो रही है कुछ कोविड की। ख़ास तौर पे अगर हम यूके की बात करें तो वहाँ से ये खबरें आ रही हैं कि वहाँ जो अब कोरोना का जो स्ट्रेन है, इस वायरस का जो स्ट्रेन है वो स्ट्रॉन्गर है, म्यूटेटेड है। अब कितना ज़्यादा ख़तरनाक है और क्या शक्ल बिल्कुल वो तो रिसर्चेस वगैरह हो रही हैं। कितनी फ़्लाइट्स जो हैं, आपको ये भी बताएं कि यूके से अब बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ ने मना कर दिए, यूके से कोई फ़्लाइट्स जो हैं वो नहीं ले रहे। सऊदी ने कितनी फ़्लाइट्स को मना कर दिया, नो एंट्री बिल्कुल कर दिया। सऊदी से फ़्लाइट्स जा सकती हैं बाहर, लेकिन इनसाइड सऊदी अरेबिया नहीं आ सकती। यूएई ने तो काफ़ी मुल्कों को ऑलरेडी बैन लगाया हुआ है, आपको पता है। तो सारे मुल्क जो हैं दुनिया में वो सेकेंड वेव को हैंडल करने के लिए, टैकल करने के लिए बहुत से मेजर्स जो हैं वो ले रहे हैं। और अभी समझ नहीं आ रहा है कि करना क्या है, क्योंकि वैक्सीन भी आ गई और उसके बाद ये पता चला कि उसने अपनी दूसरी शक्ल इख्तियार कर ली और वो फैल भी पता नहीं वैक्सीन उस पर काम करेगी कि नहीं करेगी। तो बड़े सवालात जो हैं वो उठ रहे हैं। आपको बताएं कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर में वायरस की दूसरी स्ट्रेन जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, उसकी वजह से वबा तेज़ी से फैलने का खदशा है। आलमी माहिरीन के सामने पहले से बड़ा और पहले से ख़तरनाक चैलेंज आ गया है। बरतानिया में इस म्यूटेटेड स्ट्रेन की वजह से मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। माहिरीन इस खदशे का इजहार तो कर रहे थे, लेकिन बरतानिया वो पहला मुल्क है जो इसे सरकारी सतह पर तस्लीम कर रहा है कि कोरोना का म्यूटेटेड वायरस पहले वाले से ज़्यादा तगड़ा है। बिल्कुल, बरतानिया ने क्रिसमस सीजन के बावजूद सख्त तरीन पाबंदियां लगा दी हैं। खासतौर पर लंदन में मामूलात जो हैं वो तकरीबन कर्फ्यू की तरफ जा रहे हैं। बरतानवी वज़ीर सेहत ने यह बता दिया है कि पाबंदियों का ये सीज़न कई माह तक चल सकता है। वायरस की इस नई स्ट्रेन से मुताल्लिक़ मज़ीद जानने के लिए बरतानिया और आलमी इदारा सेहत मिलकर काम कर रहे हैं। सऊदी अरब ने बरतानिया समेत गैर मुल्की, जैसे आपने बताया कि एयरलाइंस के मुल्की दाखिले पर पाबंदी लगा दी है। PIA ने आज सऊदी अरब के लिए परवाज़ें मनसूख कर दी हैं। PIA तर्जुमान के मुताबिक सऊदी अरब के लिए आज 18 परवाज़ें मनसूख की गई हैं। यही नहीं बल्कि यूरोप के ममालिक ने भी बरतानिया के लिए सफरी पाबंदियां तो लगा ही दी हैं। अपने मुल्कों में भी इक़दामात सख्त कर दिए हैं। अगर अमेरिका की बात की जाए तो हालात तेज़ी से अप्रैल मई वाले लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल ये भी आ खड़ा हो गया है कि जो वैक्सीन दुनिया में लगाई जा रही है, क्या वो इस ये जो ज़्यादा वायरस की शक्ल अख्तियार कर ली है, बिल्कुल उसके खिलाफ भी कारामद है या नहीं। दुनिया भर में इस पर फौरी तहकीक की जा रही है, क्योंकि अभी तो उसी पर काम कर रहे थे कि अभी समझ पाए नहीं थे कि निकली थी वैक्सीन के आगे से वायरस जो है वो खुद ही म्यूटेट कर गई है। इसी पे हम ज़रा ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। वबाई अमराज के माहिर डॉक्टर सईद अख्तर हमारे साथ हैं। बहुत बार सईद अख्तर साहब ने पहले भी हमें इसको समझने की जो है मदद की है। डॉक्टर साहब, अब आजकल दुनिया में बड़ी बहस चल रही है, तहकीक हो रही है कि कोरोना की दूसरी लहर में सामने आने वाला वायरस जो है वो पहले से मुख्तलिफ भी है और ज़्यादा ख़तरनाक भी है कहा जा रहा है। तो क्या पता चल सका है कि अब तक आलमी माहिरीन को क्या कहते हैं कि किस किस्म का वायरस है ये? कोरोना की जो दूसरी लहर आई है ये एक बहुत तेज़ी के साथ बढ़ती जा रही है और इसमें न सिर्फ बीमारी का बढ़ना एक बाइस तशवीश बात है, ये बात भी बहुत बाइस तशवीश है कि एक नई स्ट्रेन वायरस की डिटेक्ट हुई है साउथ अफ्रीका, डेनमार्क और यूके में। और इस हद तक उसमें लोग कंसर्न हैं कि यूके के प्राइम मिनिस्टर ने जो वहाँ पे आखिरी हद तक जो एक पाबंदियाँ लगाने का सिलसिला टियर 4 जो कहलाता है वो अप्लाई कर दिया है। और जो क्रिसमस की जो छुट्टियां हैं जो कि एक बहुत बड़ी उनकी एक सिंबॉलिक वैल्यू होती है, एक इमोशनल वैल्यू होती है किसी कम्युनिटी के लिए, उनमें भी पाबंदी आयद कर दी हैं। तो इससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि पूरी दुनिया इससे बहुत परेशान है। ये वायरस की जो नई वबा है ये एक एक्चुअल प्रॉब्लम है। अब ये कहना कि ये इससे आगे क्या होगा, ये कितनी मुख्तलिफ होगी, ये इसका बायोलॉजिकल बिहेवियर क्या होगा, इस पे कुछ बहुत प्रीमेच्योर किस्म का डेटा जमा होना शुरू हो रहा है। ऐसा महसूस होता है कि शायद ये वायरस जो है ये पहले से ज़्यादा एग्रेसिव हो। ये भी मुमकिन है कि ये लगता है कि शायद ये यंग एज को ज़्यादा मुतासर करता हो। तो अभी मैं समझता हूँ जैसे जैसे इस पर डेटा जमा होगा, लेकिन इसका आना कोई अनहोनी बात या अनयूजुअल बात नहीं थी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कहिएगा कि अगर ये कोरोना ये वायरस जो है पहले से ज़्यादा मजबूत हो चुका है या मुख्तलिफ है, तो क्या जो वैक्सीन पहले वायरस के लिए तैयार की गई थी वो इस पर काम करेगी?
देखिए ये भी बात अभी कहना क़ब्ल अज़ वक्त होगा कि जो नई स्ट्रेन बनी है क्या जो एग्जिस्टिंग वैक्सीन है वो उस वायरस के ख़िलाफ़ काम करेगी। तो क़राइन तो यही बताते हैं कि वो काम करेगी, लेकिन अभी इस पर भी कोई हतमी राय देना बहुत क़ब्ल अज़ वक्त होगा। इसलिए ये बात समझना ज़रूरी है कि ये वैक्सीन बनाई कैसे जाती हैं। तो वैक्सीन जो है वो बेसिकली एक एस स्पाइक प्रोटीन है, उसके ख़िलाफ़ ये वैक्सीन बन रही है। तो क्या एस स्पाइक प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है नई स्ट्रेन का, क्या वो बहुत डिफरेंट है? उस पर भी डेटा सामने आ रहा है और लगता है कि कुछ डिफरेंसेस हैं उसमें। इसमें एक बेसिक बात समझने की ज़रूरत ये है कि बॉडी में जितनी भी प्रोटीन्स बनती हैं वो एक उसका जो बिल्डिंग ब्लॉक्स अमीनो एसिड्स कहलाते हैं, और वो 20 के करीब टोटल अमीनो एसिड्स हैं जिनके आगे पीछे होने से एक नई फॉर्म ऑफ प्रोटीन बनती है। तो इसमें जब इन्होंने साइंसदानों ने जो एस प्रोटीन जिसको टारगेट किया है, और एस प्रोटीन की सिग्निफिकेंस ये है कि ये वो प्रोटीन है या ये वो स्पाइक है जिसके थ्रू वायरस अपने आप को सेल से अटैच करता है। अगर ये अटैचमेंट किसी तरह रोक दी जाए तो वो सेल को इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा। तो ये सारी थ्योरी है वैक्सीन बनाने के पीछे। राइट अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ और भी आपसे पूछना चाहते हैं। जब तक वैक्सीन की अफादियत साबित ना हो और फिर ये सबको लग ना जाए, हम में से कोई महफूज नहीं है, हमें एटलीस्ट यही समझ आता है। तो अगर पाकिस्तान में हम बहुत एहतियात के साथ सर्दियाँ गुजार भी लें, सोचे हो गया ये, तो क्या ये चांस है कि गर्मियों में हालात बेहतर हो जाएं? अब तक जो वायरस का हमने बायोलॉजिकल बिहेवियर ऑब्जर्व किया है कि वो सर्दियों में चाइना से शुरू हुआ और फिर एक पीक पे पहुंचा, फिर गर्मियाँ आई तो कुछ कम हो गया और फिर सर्दी आई तो वो बढ़ने लगा। तो ये इसमें ये बड़ी एक प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि शायद ये अगली गर्मियों में फिर थोड़ा सा इसका मामला बेहतर हो जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें इस सारी बात से अपना रवैये को एक लेड बैक रवैया नहीं करना चाहिए। हमें इन सर्दियों को बहुत एहतियात से गुजारना होगा, क्योंकि जैसे ये बात हम मल्टीपल टाइम पहले भी कह चुके हैं कि अभी इसकी कोई इफेक्टिव दवाई अवेलेबल नहीं है। वैक्सीन अभी आना शुरू हुई है, वो कब तक पहुंचेगी, कब लगेगी, ये बहुत जो मैं फोर्सी कर रहा हूँ जो दुनिया में डिस्ट्रीब्यूशन का जो निज़ाम है और जो मेल डिस्ट्रीब्यूशन है बिटवीन वेल्दी कंट्रीज़ एंड अनवेल्दी कंट्रीज़, ये बहुत जुल्म की बात है कि अमीर को तो मिल जाए और गरीब को ही वैक्सीन ना मिले। हालांकि WHO इस पर पूरा जोर लगा रही है अपना इसको मिटिगेट करने के लिए। तो लिहाजा ये बड़ा ज़रूरी है कि हम पब्लिक हेल्थ मेजर्स को अपने शार ज़िंदगी बनाएं। उसमें मास्क का पहनना अब बियॉन्ड एनी डाउट साबित हो चुका है कि इससे बहुत प्रोटेक्शन मिलती है। बेसिकली बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सईद अख्तर साहब हमसे बात करने का, और बिल्कुल बात की एंड जो निचोड़ है वो यही है कि एहतियात इज़ द ओनली थिंग। ये सारी मालूमात आपको देने का मकसद ही है कि इसकी सेंसिटिविटी आप जानिए, क्योंकि हम बिल्कुल, और हम आपको कहते रहते हैं जी SOPs पे फॉलो करें, एहतियात करें, दैट इज़ द ओनली शॉर्ट वे। तो हमारी तो आप सुन नहीं रहे हैं, तो डॉक्टर साहब का भी यही कहना था कि जितनी ईजाद हो जाए, वायरस वगैरह, वैक्सीन हो गई है, वायरस म्यूटेट कर गई आगे से, हर मुल्क का एक डिफरेंट निज़ाम है। इस इंतजार में ना बैठें कि अभी वो वैक्सीन आपके पास आई हो, लग जाएगी, इंशाल्लाह आ जाएगी, लेकिन उसका इंतजार पाकिस्तान में आपको देखना पड़ेगा। ज़ाहिर है पाकिस्तान के पास, हुकूमत के पास भी इतने रिसोर्सेज नहीं है कि जिस तरीके से वेस्ट में या अमेरिका वगैरह में सपोर्ट किया जा रहा है। तो हमें खुद ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है कि यहाँ पर SOPs को हमने खुद फॉलो करना है, ना कि हम इंतजार करना है कि हुकूमत फॉलो कराएगी। अपनी जिम्मेदारी आप जानिए, ये खास बात। अच्छा, और एक ज़रूर मैं यह कहना चाहूँगी कि फ़्लाइट्स जो पाकिस्तान आ रही हैं, कितनी हमने एक पूरी लिस्ट दी है कि UK में जी फ़्लाइट्स जा रही हैं, नहीं जा रही, सऊदी के साथ ये हो गया। हम क्यों नहीं चेक कर रहे कि हमारे यहाँ तो पूरी दुनिया से फ़्लाइटें आ रही हैं, लोग भी आ रहे हैं, क्या चेकिंग हो रही है उस तरह जो समर में हो रही थी? नहीं। तो दैट इज़ समथिंग वी नो कि ये स्ट्रेन जो है अब और इसमें एक और मामला ये भी है कि जो टेस्ट हो रहे हैं हमारे यहाँ, मुख्तलिफ लेबॉर्ट्रीज जो टेस्ट कर रही हैं, उनको भी मॉनिटर करने की जरूरत है, क्योंकि वो भी बड़े कोई पॉजिटिव आता है, कहीं फिर उसके बाद नेगेटिव हो जाते हैं, बहुत से ऐसे केसेस हुए हैं। तो ये सारी चीजें जिस पे हमारी कंसंट्रेशन होनी चाहिए।